अस्सलाम स्टूडेंट्स 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पहले पता हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते किसको हैं। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली 3 ऑर्डर्स में होती है। करना इसको भी प्लस ही होता है क्योंकि 3 ऑर्डर्स में होती हैं, 3 वैल्यूज़ होती हैं आपको दी जाती हैं और इसके अंदर आपको ब्रैकेट को फॉलो करना होता है। तो लेफ़्ट साइड पे भी आपको 3 वैल्यूज़ दी जाएंगी, राइट साइड पे भी आपको 3 वैल्यूज़ दी जाएंगी और आपने पहले आपको लेफ़्ट साइड पे फ़र्स्ट 2 वैल्यूज़ की ब्रैकेट होगी, राइट साइड पे आपको लास्ट 2 वैल्यूज़ की ब्रैकेट्स होगी। पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको मज़ीद आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये भी प्लस और मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन माइनस वगैरह नहीं होती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें आपको 3 वैल्यूज़ दी जाती हैं। चलें हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4/3 + 2/5। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 4/3 + 2/5 + 3/7। ये हमारा लेफ़्ट साइड हो गया। राइट साइड 4/3 + 2/5 + 3/7 ये हमारा राइट साइड हो गया। ठीक है, कोई सोल्यूशन लिखेंगे, लेफ़्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे, लाइन लगा दें बीच में और उसके बाद फिर क्वेश्चन को लेफ़्ट साइड को पहले रीराइट कर लें, फिर राइट साइड को भी रीराइट कर लें। उसके बाद अब देखें, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट का फिर वही बात है कि ये दोनों अपने ही टेबल पे जा रहे हैं, दोनों 5 और 3, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें। 5 3 ज़ा 15 एलसीएम आ गया इनका और 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6 आ गया। अब 4 और 2 की 20 और 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। 15 नीचे वैसे, और ये वाली वैल्यू अभी ब्रैकेट के बाहर वाली इसको सॉल्व नहीं करना, इसको वैसे ही उतार लेना नीचे, ये नीचे वैसे आ जाएगी। अब इन दोनों का फिर अगेन यही वाला प्रोसेस हो जाएगा। 15 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 105 आएगा और फिर उसके बाद 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 ज़ा 45 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। फिर 182 को प्लस करेंगे 45 में और 105 को, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 227/105। तो राइट साइड को करेंगे, पहले वाला कॉलम बाहर है, ब्रैकेट में नहीं है तो उसको वैसे लिख देंगे। अगेन उसके बाद हमने क्या करना है, 2/5 + 3/7 है तो 5 और 7 का अपने ही टेबलों पे दोनों जाते हैं, तो इन दोनों को 5 7 ज़ा 35 हो गया, 7 2 ज़ा 14 एंड 5 3 ज़ा 15, ये हमारे पास हो गया। 14 और 5 को हम प्लस करेंगे तो 29/35 आ जाएगा। तो फिर अब इन दोनों का मज़ीद ऐसे ही होगा कि 35 को भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करा देना है और फिर आप आंसर आ जाएगा 105 इनका एलसीएम, एंड 35 को 4 से और इसको इसके पहले ये दोनों आपस में हो जाएंगे, फिर ये दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 35 4 ज़ा हमारे पास 140 आ जाएगा और 29 3 ज़ा 87। 140 और 87 को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 227 आ जाएगा ओवर 105। तो हम लिखेंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि 10/12 + 11/-2 + -3/4 और राइट साइड 10/12 + 11/-2 + -3/4। अब यहाँ पर जो है वो पहले 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिया है, राइट साइड पे लास्ट 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिया है। ठीक है, तो अब बेसिकली होता क्या है, ये दरमियान वाली वैल्यू जो होती है वो बारी बारी एक साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, एक साइड पे इसके बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर इसके साथ हो जाएगी, उसके साथ इसके साथ हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट को पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखा, सोल्यूशन लिखा, सेंटर में लाइन लगा ली। अब हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, ऊपर से लेफ़्ट हैंड साइड उतार दी, नीचे यहाँ पर राइट हैंड साइड भी लिख ली। फिर हमने क्या करना है इनका, अब ये देखिएगा, अब यहाँ पर 12 एंड -2, माइनस को यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये वाला प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 12 और 2 जो है वो सेम टेबल पे जा रहे हैं। तो अब जब सेम टेबल पे जा रहे हैं तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि जब सेम टेबल पे जा रहे हो तो एलसीएम क्या होता है, वो बड़ी वैल्यू आपकी एलसीएम आ जाती है। आपने आराम से बड़ी वैल्यू को एलसीएम ले लेना है और एलसीएम के और के ऊपर वाली वैल्यू सेम, एक जैसी डिविडेंड और ये एलसीएम सेम आए ना, उसके ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे लिख लिया करें। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, वो आपने क्या करना है
कि आप देखें 12 को यहाँ पर देखें इसके ऊपर वाली जगह पे क्या आना चाहिए। आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखें ये 12 LCM 12 आया था ना, इस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 12 6 12 होता है। तो 2 का टेबल हमने 6 तक पढ़ा तो हमारे पास 12 आया। उस 6 को आपने मल्टीप्लाई करा देना है इससे। एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम को जिसका डिविडेंड सेम ना हो एलसीएम के साथ, उसको आपने क्या करना है, उस आंसर को इतना टेबल पढ़ना है कि वो एलसीएम आ जाए। जहाँ तक पढ़ेंगे वो वाला उस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देना है। यानी कि मैंने 2 का टेबल 6 तक पढ़ा तो मेरा 12 आ गया, 2 6 12। तो 6 को ऊपर वाले 11 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास आ गया 66, और ये वाला प्लस माइनस इसके साथ माइनस हो गया ऊपर। ठीक है, एलसीएम के साथ नीचे माइनस नहीं लगा देना कि ये 12 और 2 के साथ लगा तो माइनस आ गया, ऊपर के साथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू हम वैसे की वैसे नीचे कर लेंगे। चाहे तो आप इसको भी प्लस माइनस करके यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दें। अब यहाँ पर देखें 66 में से 10 माइनस हो गए तो हमारे पास -56, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस लगा हुआ है, -56 आ गया और 12 नीचे वैसे आ गया। और ये अब प्लस माइनस के साथ -3/4 आ गया। अब अगेन इनका एलसीएम लेना है कि बड़ी रकम को हमने एलसीएम के तौर पे ले लिया, उसके ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख ली माइनस की। अब ये देखें इसके साथ ऊपर क्या आना चाहिए, मैंने इसका 4 का टेबल पढ़ा इतना कि मेरे पास एलसीएम आ जाए, 4 3 12। अब 4 का टेबल मैंने यहाँ 3 तक पढ़ा तो मेरे पास आ गया 12। तो मैंने उस 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करा दिया उसी 3 से, 3 3 9 आ गया। ठीक है, तो अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -65 आ जाएगा और वह 12 आ जाएगा। अब राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट साइड पे देखें, अब ये पहले वाला कॉलम वैसे चलता आएगा वैल्यू, तो दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों भी अपने ही टेबलों सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो हमने बड़ी वैल्यू को एलसीएम के तौर पे ले लिया। ठीक, अब हमने सेम यहाँ पर क्या करना है कि एलसीएम वाला डिजिट आ जाए, तो 2 का टेबल 2 तक ही पड़ा तो 2 2 4 होता है। तो 2 जो आंसर ये 2 है ना, इसको 2 से जहाँ तक टेबल पढ़ना है ना वहाँ तक उसको हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 11 को 2 से 4 से नहीं करना, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करा देना। आंसर 2 निकला था ना, ये तो इत्तेफाक है कि यहाँ भी 2 है। तो हमने 2 का टेबल 2 तक पढ़ा तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया एलसीएम। 2 का टेबल 2 तक पढ़ा तो हमारे पास 4 आ गया। तो उस 2 को हमने ऊपर वाले 11 से मल्टीप्लाई कराया तो 11 2 22 -22, क्योंकि ऊपर ये माइनस ऊपर शिफ्ट किया, माइनस ऊपर होता है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो ये वाला एलसीएम और डिविडेंड सेम था तो फिर हमने 3 वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस होंगे तो -25 आ जाएगा और ब्रैकेट खुल जाएगी। अब यहाँ देखें कि ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सबसे पहले, और यहाँ भी सेम टेबल पे जा रहे हैं तो ये बड़ी वाली वैल्यू को हमने एलसीएम ले लिया, उसके ऊपर वाली सेम वैसे लिख ली डिविडेंड वाली। उसके बाद हमने प्लस माइनस माइनस लगाया। अब यहाँ के 4 का टेबल कितना पढ़ें कि हमारे पास 12 आ जाए, 4 3 12 है, उस 3 को आपने ऊपर वाले 25 से मल्टीप्लाई करा देना, तो हमारे पास आंसर आ जाए 25 3 75। तो आंसर आ जाएगा 75 में से 10 को माइनस किया तो हमारे पास 65 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है, तो हमने माइनस लगा दिया 65/12। अगर आप देखें तो दोनों के आंसर सेम आए हैं। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है 15/20 प्लस -5/10 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 12/40। ये हमारी एक साइड हो गई। दूसरी साइड हमारी 15/20 -5/10 प्लस 12/40, ये राइट साइड होगी। लेफ़्ट साइड लिखा, राइट साइड लिखा, लाइन लगा दी। अब क्वेश्चन को ये वाला राइट साइड का पार्ट रीराइट दोबारा नीचे कर लिया अगेन। उसके बाद फिर अब हमने क्या करना है, मैंने आपसे कहा था इन दोनों अगर सेम टेबल पे जा रहे हो तो बड़ी वाली वैल्यू को आपने एलसीएम ले लेना है, उसके ऊपर वाली सेम डिविडेंड वैसे आ जाती है। जो एलसीएम और डिविडेंड सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाती है। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये 10 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा कि एलसीएम आ जाए 20, तो हमारा 10 2 20 है, उस 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कराया, 5 2 10 यहाँ पर आ गया। तो 15 में से हमारे 10 माइनस हुए 5 आ गए, तो उस ये वाला वैसे आ गया 12/14 तो अब हमने क्या किया, हमने इनका मज़ीद कर लिया, फिर बड़ी वैल्यू को हमने एलसीएम ले लिया, बड़ी वैल्यू एलसीएम आ गई, उसके ऊपर वाली वैसे की वैसे आ जाती है। अब 20 का टेबल इतना पड़े कि 40 आ जाए, 22 40, उस 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, 5 2 10 हो गया। तो 10 और 12 कितने होते हैं 22/40, ये लेफ़्ट साइड हो गई। राइट साइड पे अब पहला वाला वैल्यू वैसे आती जाएगी, दूसरे वाली वैल्यू में बड़ी वैल्यू हमारी एलसीएम आ गई, बड़ी वैल्यू एलसीएम, उसके ऊपर वाली सेम वैसे आ गई, प्लस आ गया। तो हमने 10
4 ज़ा 40 होता है। अब देखें कि 10 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि हमारे पास 40 आ जाए। 10 4 ज़ा 40 है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 5 4 ज़ा 20 आ गया, माइनस उसके साथ लगा हुआ इसलिए वैसे आ गया। अब 12 में से 20 में से 12 माइनस हुए -8 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ इसलिए -8 आ गया, 40 आ गया। अब इन दोनों का फिर आ गया एलसीएम, तो मज़ीद इसमें बड़ी वैल्यू को एलसीएम ले लिया, 40 को एलसीएम ले लिया, उसके ऊपर वाली सेम वैसे आ गई, प्लस माइनस माइनस आ गया। 20 को हमने 2 से तक पढ़ा तो 40 आता है ना, 22 ज़ार 40, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई कराया, 15 2 ज़ार 30, तो 8 में से 30 में से 8 माइनस हुए तो हमारे पास आ गया 22/40 हमारा आंसर आ गया। देखिएगा कि दोनों आंसर सेम है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, -5/10 प्लस 10/-20 प्लस 15/30 इज़ इक्वल टू -5/10 प्लस 10/-20 प्लस 15/30। तो यहाँ पर 5 अंदर है, इधर 5 बाहर हो गया दूसरी ब्रैकेट में। अब ये हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड लिखी और पहले ये लेफ़्ट साइड को रीराइट कर लिया, राइट साइड को भी रीराइट कर लिया। उसके बाद अब इन दोनों का फिर वही बड़ी वैल्यू हमारी जो है ना वो एलसीएम आ जाएगी। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू सेम टेबल पे अगर जा रहे होंगे, मैं बार बार कह रही हूँ सेम टेबल पे जा रहे होंगे तो फिर बड़ी वैल्यू आएगी, वरना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हमारा आ गया एलसीएम। अब उसके ऊपर वाली तो सेम वैसे आ गई, प्लस माइनस माइनस आ गया, 10 वैसे आ गया। अब यहाँ 10 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा था ना कि 20 आ गया, तो 10 2 ज़ा 20, तो वो 2 जो है ना ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 2 ज़ा 10 -10 माइनस माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 10 और 10 20, तो नीचे भी 20 है तो 20 1 ज़ा 20 -1/1 आ गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या किया, प्लस आ गया, वैसे 15 के टेबल पे काटा, 15 1 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30, तो 1/2 आ गया। यहाँ पर अब देखें कि एलसीएम क्या होगा, कि हमने 2 एलसीएम ले लिया, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर एक सेम टेबल पे तो नहीं जा रहे ना, तो हमने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई यूँ किया, 2 1 ज़ा 2 आ गया एलसीएम का, 2 1 ज़ा 2 -2 और 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो हमारे पास -2 में से 1 गया तो हमारे पास -1/2 आ गया। राइट साइड को देखिएगा बच्चों, तो राइट साइड को देखेंगे हम, क्वेश्चन पहला वाला वैल्यू वैसे उतार दी, क्वेश्चन उतारा हमने नीचे रीराइट कर लिया है। तो अब यहाँ देखें यहाँ पर अब देखें ये सेम टेबल पे जा रहे हैं, तो अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेते हैं कि इनको अब देखेंगे क्या करना है कि अब ये देखें कि राइट साइड को क्या करना है, हमने पहले क्वेश्चन रीराइट किया ना, एलसीएम ले लेना है इन दोनों का। हमने क्या करना है, एलसीएम लिया, देखें 20 और 30 का एलसीएम लिया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 10 ज़ा 20 हो गया, 2 1 ज़ा 2 1 इसको दिया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 15 वैसे आ गया, 5 1 ज़ा 5 फिर 5 पे किया, 5 3 ज़ा 15 फिर 3 1 ज़ा 3 हो गया। तो अब देखें 3 5 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30 30 2 ज़ा 60, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया 60। अब 30 का टेबल हमने कितना बढ़ा के 60 आ जाए, 32 ज़ा 60, तो उस 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, 15 2 ज़ा 30 हो गया। अब 20 का टेबल इतना पढ़े कि 60 आ जाए, 23 ज़ा 60 होता है, उस 3 को हमने इस 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया। तो ये माइनस हमारा इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस देखिए अब -30 और +30 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो 0/60 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 आ गया, -1/2 आ गया, आगे 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पर 0 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो वो तो ख़त्म हो जाती है, 0 हो जाती है सारी, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर बच जाएगा -1/2। तो यहाँ देखें कि लेफ़्ट साइड का भी हमारे पास -1/2 है और राइट साइड का भी -1/2 क्वेश्चन बचा है। शुक्रिया बच्चों। अब ये देखिएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया।